चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसका पार्ट 5 देखेंगे आज। पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कोशिका के अंग पढ़ रहे थे, ठीक है। कोई सेल कोशिका चैप्टर नहीं चल रहा है, ठीक है। कोशिका के अंग हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे अंग को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम उसे केंद्रक के बारे में, कोशिका के अंदर हमारे देखिए शरीर में हर जगह कोशिका है। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ भी कोशिका है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर अनेक कोशिका हमारे शरीर में है, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो कोशिका देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। उस अंग में बीच में देखिए कि बीच में कंट्रोल करने वाला कुछ होना चाहिए ना। तो केंद्रक देखिए, न्यूक्लियस, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, यानी कोशिका के बीच में होता है, उसे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जो केंद्रक की खोज, जैसे देखिए कोशिका क्या कर रहे हैं हम, कोशिका हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये कोशिका के अंग पाए जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज किए थे, ठीक है। यहाँ तक अब ये काम क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण करता है। कौन, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, यहाँ तक ठीक है। चलिए, इसका 80% जो है प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है, 80% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है केंद्रक का। चलिए आगे अब देखिए, अब हम लोग देखिए एनिमल और प्लांट कोशिका के अंतर को समझ लेते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में जो है कोशिका, देखिए जंतु कोशिका में कोशिका कैसा होगा, स्मॉल यानी छोटा पाया जाएगा, ठीक है। और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में क्या, बड़ा पाया जाएगा। लार्ज में क्या होगा, बड़ा, और स्मॉल में क्या होगा, छोटा, ठीक है। ये हो गया बड़ा। तो जंतु कोशिका में कैसा पाया जाएगा, कोशिका छोटा पाया जाएगा, इसमें बड़ा। ये तो हो गया बड़ा में हो गया। सबसे बड़ा किस में होगा, पादप कोशिका में, समझे। और सबसे छोटा जंतु कोशिका में, यहाँ के लिए। अब इसका जो आकार है, इसका आकार जो है एनिमल सेल का, यानी कि जंतु कोशिका का आकार कैसा होगा, गोल होगा, यानी क्या होगा, गोलाकार होगा, ऐसे होगा गोलाकार। किसका, एनिमल सेल का, ठीक है, यहाँ तक। और देखिए प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका जो कैसा होगा, चौकोर। इसका आकार कैसा होगा, चौकोर, यानी क्या, चरखुट ऐसे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो प्लांट सेल का जो है कोशिका कैसा है, चौकोर है। अंतर देखिए क्या है। और एनिमल सेल का है क्या है, कैसा है, गोल है। यहाँ तक क्लियर है। चल ठीक। इसमें जो वैक्यूल, देखिए एनिमल सेल का जो है वैक्यूल्स यानी रसधानी, वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी। इसका जो रसधानी है वैक्यूल्स, एनिमल सेल का छोटा होगा, और प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका का वैक्यूल्स कैसा होगा, बड़ा। वैक्यूल्स क्या करता है, पानी स्टोर करता है। पेड़ पौधे में पानी स्टोर का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स करेगा। तो इसमें वैक्यूल्स छोटा होगा, किसमें छोटा होगा, एनिमल सेल में छोटा होगा, और प्लांट सेल में बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक। अब आगे देखिए, इसमें सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है। एनिमल सेल इस सीलिया फ्लेजा पाया जाएगा, इसमें सीलिया फ्लेजा नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, सेल वाल यानी कि कोशिका भीति। देखिए प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा, सेल वाल। कोशिका भीति क्या होगा, देखिए इसके ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली किसमें है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा। लेकिन कोशिका भीति देखिए, कोशिका भीति कही या तो दोहरी झिल्ली, यानी कि एक और झिल्ली पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में। पर एनिमल सेल में जो है यानी जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सीलिया फ्लेजिला देखिए एनिमल सेल में है, कर रहा है, सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो कोशिका सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा होता है, एक कोशिकीय कोशिका, उसमें सीलिया और फ्लेजिला पाया जाता है। सीलिया फ्लेजिला का आकार क्या होगा, जैसे देखिए ऐसे होगा, और एक पूंछ की तरह होता है। तो ये क्या होगा, सीलिया हो गया, ये क्या हो गया, फ्लेजिला। तो छोटा जो कोशिका है, एक कोशिकीय कोशिका, वो सीलिया से गति करेगा, फ्लेजिला उसको गति करने में सहायता करेगा, दिशा इधर उधर करेगा,
बढ़ने में सहायक कौन? फ्लैजेला, ये फ्लैजेला है और सिलिया है, सिलिया और फ्लैजेला, समझे। यहाँ सूक्ष्म कोशिका होता है, एक कोशिकीय कोशिका, उसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। यहाँ तक ठीक है। ये क्या काम करता है कि कोशिका को बढ़ने में, आगे चलने में प्रदान करता है, सहायता करता है, ठीक है। यहाँ तक चलिए, यहाँ तक ठीक है, सिलिया फ्लैजेला। अब होता है लाइसोसोम। एनिमल सेल में जो लाइसोसोम है पाया जाएगा, पर प्लांट सेल में क्या लाइसोसोम पाया जाएगा? नहीं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा। प्लास्टिड भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब तीन प्लास्टिड होते हैं। इसको हम आगे हम देखेंगे इसको प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझिए आप लोग। प्लास्टिड इसमें पाया जाएगा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या लाइसोसोम पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नोट हम यहाँ लिख दिए कि देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में जो पाया जाएगा उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। जैसे देखिए कोश झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, देखिए क्या है? झिल्ली है, यानी कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल में पाया जाएगा, और किसमें? एनिमल सेल और प्लांट सेल, यानी कि दोनों में पाया जाएगा कौन? कोशिका झिल्ली। यानी जो ये है कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा कि नहीं? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा कोशिका झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। चलिए ठीक। राइबोसोम भी दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा कौन? राइबोसोम भी पाया जाएगा। और राइबोसोम में कौन? ATS, यानी 12, सबसे 12 राइबोसोम पाया जाएगा। ATS हम लोग इसका पहले पढ़ चुके थे। इसका होता है सेडिमेशन कोफिशिएंट, ठीक है। राइबोसोम कौन पाया जाएगा? ATS वाला राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। किसमें? दोनों में पाया जाएगा राइबोसोम। अब यहाँ तक। अब गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, किसमें? दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखिए केंद्रक भी दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस हम लोग पढ़े। सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाएगा, सेंट्रोसोम हो गया। चलिए क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। तब तक ले जय हिंद।